पर चल रहा और वहां पर खुद नीतीश कुमार पहुंचे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां पर अपना वोट भी काट दिया। मेरे सहयोगी इनपुट एडिटर मुकुंद शाह इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। मुकुंद, बिहार चुनाव इस वक्त संपन्न होता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहला फेज, और अब वहां पर वो बड़े भी चेहरे थे जिनको हमने सुना, तेज प्रताप को अभी सुन रहे थे, और नीतीश बाबू भी पहुंच गए वोट कास्ट करने के लिए। निश्चित तौर पे देखिए अतुल, सारे जितने भी बड़े चेहरे हैं, और यहाँ बता दूं कि पहले चरण में जो 14 मंत्री हैं बिहार के, उन सब का मतदान पहले चरण में ही है, और आज सब लगभग हर एक जितने भी मंत्री थे उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष जो है, महागठबंधन जो है, लगातार बदलाव की बात कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए जो है वो जंगल राज की वापसी न हो इस मुद्दे पे आज चुनाव मैदान में साफ मुखर तौर पर दिख रही है। तो यहाँ पे जाति, जंगल राज और सुशासन, ये तीन मुद्दे जो हैं पूरा हावी होते दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कई चुनाव आपने देखा है और हर चुनाव के अपने अलग रंग होते हैं। बिहार का इस बार का जो चुनाव था उसके कई रंग हमने इसके पहले देखे, लेकिन आज सुबह 7 बजे से जो तस्वीर दिखाई दी, जितनी उत्सुकता आम मतदाता में थी उससे ज्यादा उत्सुकता और जिम्मेदारी उन तमाम खास लोगों में दिखाई दी जो कि बड़े चेहरे हैं राजनीति की। ये बदलाव के तौर पर महसूस हो रहा है। निश्चित तौर पे अतुल, जो बदलाव का बयार चला है बिहार में, उसकी कई तस्वीर, उसकी कई बानगी आज मतदान केंद्रों पर देखने को मिली। जो शुरुआत से ही जितने बड़े नेता थे, जितने बड़े लोग थे, वो तमाम लोग, नहीं तो हमने कई मतदान देखे हैं जो सुबह 9 बजे तक निर्वाचन आयोग का जो रुझान आता है वो कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आज 15 तक पहुँच गया। तो ये निश्चित तौर पर मतदाताओं के अंदर जागरूकता है। और जंगल राज का जो मुद्दा एनडीए लेकर चल रही है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि अब परिवर्तन का वक्त आ गया है, रोटी पलटने का वक्त आ गया है, लेकिन वो न भूलें कि उन्हीं के राज में 2005 से पहले बिहार के माथे पे एक कलंक लगा था, जब यह कहा गया था कि गोली मारेंगे कपाड़ में, एक बार आइए तो बिहार में। यानी कि सीधे तौर पे ये था, और एक अपहरण उद्योग बना, तमाम चीजें। तो उस जंगल राज की वापसी ना हो, इसके लिए एनडीए मुखर है और लगातार उस पर हमले कर रही है। और आपने जैसा कहा, हमारे आउटपुट एडिटर रोहित पुनेठा भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। रोहित, आज जो रुझान बिहार में देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी आपने कई विधानसभा चुनाव देखे होंगे, कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ रही थी। बिल्कुल, देखिए, और मैं कहूँगा कि बहुत इंस्पायरिंग है ये जो अभी तक के रुझान है शुरुआती दौर में, और 15% का वोट हुआ है शुरुआती 3 घंटे में, तो एक अच्छा रुझान है। और हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाम होते होते 60+ ये जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और अगर ये 60+ जाता है तो फिर हम ये इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इशूज़ जो हैं जो वर्कआउट किए हैं। लेकिन जो जंगल राज का मुद्दा, लालू यादव, जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे, मैं सुन भी रहा था, वो लालू यादव के मुँह से तो कम से कम अच्छा नहीं लगता है जंगल राज का मुद्दा। और आप देखिए, पूरे इलेक्शन के दौरान सिर्फ लालू यादव नहीं बल्कि तेजस्वी यादव भी जंगल राज का मुद्दा उठाते रहे। आप तो बिहार से हैं, मुझसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक छोटा सा वाकये का जिक्र करना चाहूँगा। आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, तब मैं किसी दूसरे चैनल में हुआ करता था। तो बिहार से रहने वाले एक हमारे मित्र हैं, तो वो बिहार का जंगल राज पर कुछ हमारे टॉपिक पर चर्चाएँ चल रही थी। तो उस वक्त वो जंगल राज का जिक्र आ गया अचानक से। तो उन्होंने मुझे एक वाकया बताया कि हमारे पिताजी, लालू यादव का शासन था, तो हमारे पिताजी, पटना की बात कर रहा हूँ मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पिताजी एक नई, उस वक्त हीरो होंडा CD100 बड़ी बाइक चलती थी, वो बाइक खरीद कर लेके आए और लेके वो घर लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही घर की गली में घुसे, वहाँ पर लालू यादव की पार्टी के कुछ लोग खड़े हुए थे। उन्होंने ऐसे हाथ दे के हमको रोका, बाइक की चाबी बंद की, चाबी निकाली, बोले घर जाओ। हमारे पिताजी बिना एक शब्द कहे वापस घर आ गए। तो ये है जंगल राज। जिस जंगल राज की बात वो कर रहे हैं ना, लालू यादव, तेजस्वी यादव, वो जंगल राज उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। निश्चित तौर पे अतुल, जिस वाक्य का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त स्थिति, मैं भी बिहार से हूं और हमने भी बदलाव देखे हैं 2005 के बाद। 2005 के पहले एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पटना राजधानी से मुजफ्फरपुर की दूरी 85 किलोमीटर है। हमें 4 से 5 घंटे लगते थे मुजफ्फरपुर पहुंचने में। आज हम 40 मिनट में मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। तो बदलाव तो हुआ है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है मुकुंद, के समय के हिसाब से बदलाव होता है। तमाम सरकारें काम करती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोई सरकार काम करती है। लेकिन जिस बयान का जिक्र यहां पर कर रहे थे लालू प्रसाद यादव का, रोहित जो बता रहे थे, उनसे कहेगा, उनके उस मित्र को मैं भी जानता हूं, लेकिन उसी दौर को बदलने के लिए एनडीए बार बार उसी जंगल राज का याद दिला रहा। अब मैं जरा लालू प्रसाद यादव या उनके उस बयान को कोट करके आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मुकुंद। वो सवाल यह है कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है।
क्योंकि वो जल जाएगी। लेकिन इसका उलट अगर आप देखें तो कई बार अगर जल्दी में आप रोटी पलट देंगे तो वो कच्ची भी रह जाती है। इसको कैसे समझे मुकुंद? निश्चित तौर पे बदलाव का बयार जो 2005 में अतुल चला था, वो अभी बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। बिहार में बहुत कुछ बदलने की बारी है, विकास हो रहे हैं और एनडीए की जो सरकार है केंद्र में, नरेंद्र मोदी जो विकास के एक प्रतीक हैं, उनकी सरकार है, उनकी मदद है। लेकिन आपने जो कहा कि कई मर्तबे जल्दीबाजी में अगर रोटी पलट दी जाए तो वो कच्ची रह जाती है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो रोटी कच्ची रह जाए। अभी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा। देखिए, अभी लालू यादव ने कहा कि रोटी पलटने की बारी है, नहीं तो रोटी जल जाएगी। वो बात कर रहे हैं जंगल राज की, और जंगल राज वर्सेस सुशासन का चुनाव हो चुका है। इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं बिहार में? मुकुंद, इसमें कोई शक नहीं है कि जंगल राज, सुशासन, उसके अलावा बड़े बड़े वादे, लेकिन हमें एक बात ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में जाति कितनी प्रबल है। आपने देखा कि जातिगत जनगणना को लेकर कितनी सारी बातें पूरे देश भर में हुई हैं, और सबसे पहले कहाँ जातिगत जनगणना हुई? बिहार में। सवाल ये है कि हम लोग इसकी बात तो करते हैं, लेकिन जब हम वोट डालने जाते हैं, क्योंकि मुझे अब पुराने दिन याद रहे जब हम बिहार में चुनाव कवरेज के लिए कई बार गए हैं और कई जगहों पे गए हैं, तो हम लोग बात तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। बिहार के लोग बदलाव के आदी भी हैं। आपने देखा कितने बड़े बड़े आंदोलन बिहार से शुरू हुए हैं, लेकिन हम बूथ पे जाके फिर जाति के चक्कर में फंस जाते हैं, और ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ कि जो लोग वोट डालने जा रहे हैं, अगर वो कारखाने की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचें, शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचें। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है मुकुंद, इतनी आसान दिखती नहीं मुझे। बिल्कुल मुकुंद, सही कहा आपने, जो कि अरविंद जी भी कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, और जनता से इसीलिए तमाम बड़े दिग्गज जो कि मैदान में इस वक्त उतरे हैं वो इस वक्त अपील भी कर रहे हैं। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। बिहार चुनाव पर लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया। बिहार के लिए तेजस्वी सरकार जरूरी है, अपने बेटे की सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। तवे की रोटी पलटती रहनी चाहिए, ना पलटो तो रोटी जल जाती है, ये बात लालू कह रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया है। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार जरूरी है। अपील भी कर रहे हैं और साथ में एक उम्मीद जाहिर कर रहे हैं अपने बेटे के लिए कि उनके बेटे की सरकार और वो नया युग शुरू होगा। मुकुंद, बहुत जल्दी से इस पर एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। यही हम जिक्र कर रहे थे कि ना पलटो तो जल जाती है रोटी, लेकिन रोटी को कब पलटना है ये जनता जानती है, नहीं तो कच्ची भी रह सकती है। हो सकता है कि नीतीश के ऊपर उनका भरोसा रहे, और हो सकता है कि बदलाव उनको लगे कि हां होना चाहिए। निश्चित तौर पे ये तय जनता को करना है, और बदलाव का बयार चला है, उस बयार को बनाए रखने की जिम्मेदारी बिहार के जनता की है। और जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ अरविंद जी अभी कह भी रहे थे कि बिहार में बदलाव तो एक मुद्दा है, सुशासन मुद्दा है, जंगल राज मुद्दा है, लेकिन आखिरकार जो तय होता है बिहार का चुनाव, और चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, वहाँ जातिगत जो वोट होते हैं, जाति का सपोर्ट जो होता है, वो बहुत हद तक निर्णायक साबित होता है। और यही इस बार भी, तो अरविंद जी आपका भी यही कहना है कि जाति जो है इस बार भी निर्णायक साबित होगा? एकदम मुकुंद जी, मैं एकदम साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जाति इस बार भी निर्णायक होगी, क्योंकि आपने देखा कि सभी लोगों ने जातियों के हिसाब से अपने टिकट बांटे हैं, है ना। दूसरी तरफ आप देखिए, वो ऐसी भी जो है ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि सीमांचल में तो जो हम चाहेंगे वही होगा। तेजस्वी भी इस बार बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि कांग्रेस के साथ उनका सही गठबंधन हुआ है। लेकिन सीमांचल का एक सीट का अतुल मैं जिक्र करना चाहूंगा। अभी सीमांचल की बात अरविंद जी ने की। सीमांचल में 2010 में उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे महमूद अली कैसर। सीमांचल में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तीनों एक ऐसा सीट था नरपतगंज, जहां चुनाव प्रचार करने गए थे, और वहां से कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि वहां पे मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा है पूरे बिहार में। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं, दावे और वादे के बीच में? बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कांग्रेस ने, देखिए, शुरुआत में हम लोगों ने जब देखा कि जब तेजस्वी और राहुल गांधी साथ में रथ यात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान क्या माहौल था। बाद में राहुल गांधी की सोच और कांग्रेसियों की सोच को क्या हो जाता है मैं नहीं जानता। बाद में ये लोग एक किनारे बैठ गए, फिर गठबंधन को लेके, फिर उत्तर प्रदेश में भी तो यही था कि यूपी को ये साथ पसंद है, राहुल गांधी और अखिलेश का गर्त में मिल गए। और सबसे बड़ा सवाल मुकुंद, आप एक बात समझिए कि संगठन को लेके कांग्रेस बिहार में जो स्थिति है, अगर हम उसकी बात करें
तो वो क्या करता है ये बहुत मायने रखता है। बूथ पे अगर आपका आदमी नहीं मुकुंद होगा मुझे तो लगता कौन है वोट कि देने शायद जाएगा शायद आपको? ये ध्यान अगर आप रखना वोट चाहिए निकलवा कि के कई नहीं बार ले आ ऐसा पाएंगे होता तो है कौन वोट देने कि जाएगा लोग आपको? भूल जाते हैं कि तवे पर रोटी चढ़ाई है या नहीं चढ़ाई है, वो जल रही है, पक रही है, कच्ची है, पता ही नहीं चलता। तेजस्वी ने ये भी कह दिया कि भाई हम जो है एक मुसलमान को भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये सारी बातें हैं, लेकिन वोट तो आपको निकालना पड़ेगा ना। निश्चित तौर पे दावे और वादे के बीच में फैसला जनता को करना है। बिल्कुल और जनता निर्णय को ही करना है। लेना मुकुंद शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई है, पीसीआर टीम से चाहूंगा कि आवाज अब करके रखा जाए। भाई जो आप और अरविंद चर्चा कर रहे थे वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी होते हैं चुनावी मैदान में या पार्टी के तौर पर जो भूल जाते हैं कि तवे पर रोटी चढ़ाई है नहीं चढ़ाई है, वो कच्ची है या पक्की है, पलटना कब है। ऐसा भी तो है ना मुकुंद? निश्चित तौर पे रोटी जो बनाने वाला है यानी कि जनता को यह तय करना है कि रोटी अभी पलटनी है या अभी थोड़ी देर और सेकने दिया जाए उसको। इसे तय करना जनता को है। तो लालू यादव के इस बयान को मैं अरविंद जी जानना चाहूंगा किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए भाई, जनता क्या है कि कोई जो है बहुत सिकी हुई रोटी नहीं खाता है, कोई बड़ी करारी रोटी खाता है, कोई थोड़ा सा चाहता है कि नहीं थोड़ा जल भी जाए तो उसका एक अलग सोधी महक आएगी तो वो भी एक अलग उसका आनंद है। सवाल है कि देखिए जनता तो जनार्दन है मुकुंद जी, और एक बात ये जान लीजिए कि जनता का जो मन होगा, मन बनेगा चुनाव में, बिहार के चुनाव में यही होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जिस तरीके से लोगों के मुंह सूखे पड़े हैं। मैं सुबह देख रहा था कि खेसारी जिस तरीके से बयान दे रहे थे, खेसारी के बयान को मैं सुन रहा था, मैथिली के बयान को मैं सुन रहा था, तेज प्रताप के बयान को, गिरिराज सिंह के बयान को, इन सारे लोगों के बयान को बड़े नज़दीक से देख रहा था, उसको एनालिसिस करने में भी लगा था। और उसके बाद लालू यादव ने जो ये बयान दे दिया, तो इन सारे बयानों का अगर हम निचोड़ निकालें तो कोई आदमी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आया मुझे। देखिए बयान तो सबके हैं, वही बात हो गई कि दावे और वायदे। पहले चुनाव घोषणा पत्र में वायदे और अभी चुनाव के दिन दावे कि हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार जीत रही है। देखिए मुकुंद ये स्वाभाविक है, ये चलता रहता है। और आपने अभी देखा प्रधानमंत्री को भी हम अब दिखा रहे थे, वो विश्वविजेता जो बेटियां हैं उनसे बात कर रहे थे और कई चीजें वहां से निकल कर आई। और हमेशा जब भी हमने देखा है कि जब चुनाव होता है, बड़े चुनाव होते हैं, उस दौरान एक मैसेजिंग का गेम होता है, संदेश देने की बात होती है और प्रधानमंत्री समझते हैं। विपक्ष बड़ा नाराज भी इस पर होता है। वहां से उन्होंने कहा कि आपको लड़ना जरूरी है, आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं, इस पर फोकस करने की बजाय आप लड़ते रहिए और उसका परिणाम निकलता है। अगर फर्स्ट फेज को हम देखें, वो महत्वपूर्ण सीटें, उन दिग्गजों को आप देखिए जो कि समय से, बहुत लंबे समय से मैदान में भी रहे हैं, कुछ नए भी चेहरे हैं। यहां से मैसेज कितना बड़ा होगा दूसरे फेज के लिए और पूरे बिहार के लिए? निश्चित तौर पे देखिए अतुल, जहां बिहार की बात करें तो बिहार में फर्स्ट फेज में जो 14 मंत्री जो हैं वो चुनावी मैदान में है। उसके अलावा बहुत सारे जो दागी चेहरे हैं, जैसे रीतलाल यादव हो गए, सूरजभान सिंह हो गए, आनंद सिंह हो गए, ये लोग जितने भी हैं वो सब चुनावी मैदान में हैं। और यहां से जो मैसेज जो दुलार चंद यादव की ठीक है हत्या मुकुंद, मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, लंबे समय से इंतजार भी वो कर रहे थे, माफी चाहूंगा उन सभी से। मैं निरोया प्रसाद जी हमारे साथ हैं, जदयू के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है निरोया जी आपका। सारिका पासवान है आरजेडी की तरफ से, बहुत स्वागत है सारिका जी आपका। अमिताभ भूषण है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। सबसे पहले निरोया जी मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। भाई अच्छा चुनाव चल रहा है, तमाम दिग्गज इस वक्त मैदान में ना सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे बल्कि लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, बदलाव होगा। नहीं देखिए, बहुत उत्साहपूर्ण मतदान हो रहे हैं जी, और मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी के तरफ से भी अपील करता हूं मतदाताओं से कि ये लोकतंत्र के पर्व में अपना एक एक मत का उपयोग करें। रहा बदलाव का सवाल है, तो बदलाव तो तब होता है जब कुछ सरकार नहीं करती है जी। यहाँ तो सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने जी किस प्रकार बदलाव किया है, ये देश ही नहीं विदेश भी अनुकरण किया है यहाँ के बदलाव के बारे में जी। इसीलिए बदलाव का सवाल नहीं है, बल्कि जो सरकार है आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके पक्ष में बिहार के मतदाता
निहोरा जी, वो भी तो बदलाव ही होगा ना, एक बार फिर से नए तेवर में नीतीश आएंगे, ये भी बदलाव होगा। आप सिरे से खारिज कर रहे हैं बदलाव को, ऐसा ना करिए। नहीं, इसको बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा बदलाव तब होगा कोई दूसरा आएगा तब, लेकिन दूसरा आने का सवाल बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार जी ही रहेंगे, जो आ रहे थे वही रहेंगे। अच्छा, इसका जवाब ले लेता हूं। सारिका जी, भाई वो कह रहे हैं बदलाव नहीं होगा, आप कहेंगे कि नहीं, तवे से रोटी पलटने का समय आ गया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, रोटी एक ही साइड से पकती रहेगी, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि रोटी एक ही साइड से पकती रहेगी। तो वो तो वही बात, वहाँ आटे की बर्बादी, गैस की बर्बादी, और खाने वाले हमेशा ही भूखे रह जाएंगे। तो इस बार की जो वोटिंग है वो वोट फॉर चेंज होगा, वोट फॉर न्यू बिहार होगा, वोट फॉर डेवलपमेंट होगा, वोट फॉर जॉब और वोट फॉर एम्प्लॉयमेंट होगा। और इस बार बिहार की जनता, वो जो रोटी है ना, जो भूखी जनता है बिहार की, वो उस रोटी को खाना चाहती है, अपनी पेट की आग को मिटाना चाहती है। जो 20 सालों से बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, बड़े भाई छोटे भाई, जिन्होंने देखिए कितने वादे किए थे बिहार वासियों को कि नौकरी दे देंगे भाई, अच्छी हॉस्पिटल, शिक्षा, बिहार का विकास, लेकिन दिया क्या इन्होंने 20 सालों में? आंकड़े हैं सामने, हम झूठ पे नहीं जाते हैं, हम आंकड़े पे जाते हैं। और ये आंकड़े हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। अगर सिर्फ सरकारी आंकड़ों पे अगर हम बात करें तो आज आप देख लीजिए, बिहार जो है हर पैदान पे नीचे है। तो अब नीतीश जी क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे, फलाने क्या करेंगे, ढिमकाने करेंगे, अब किसी के करने के बस में नहीं है। नहीं, अब तो जो वश में है, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जनता के ही वश में है। उसी को रोटी पलटना है, कब पलटना है, वो जनता की बारी है, और वो जनता अपनी जिम्मेदारी निभा भी रही है। अच्छा वोटिंग परसेंटेज अभी तक चल रहा है, आप लोग भी अपील कर रहे हैं, देखिए निहोरा जी भी कह रहे थे, आप भी वही कह रही हैं। अमिताभ जी, भाई राजनीति में आज के दौर में, अब के इस मौके में, और जिस दिन वहां पर काउंटिंग होगी उस वक्त तक हमारे जो प्रवक्ता होते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो दावा करते हैं ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन जनता बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है, सुबह से आप महसूस कर रहे हैं? निश्चित तौर पर जो मत प्रतिशत है वो उत्साहित करने वाला है। हालांकि आप अलग अलग सीटों पर अगर देखेंगे, जैसे पटना जिले में अगर आप चले जाएं, पटना की जो शहरी सीट है, बांकीपुर, दीघा, इन सीटों पर देखेंगे तो 5.5%, 6%, 7% अभी तक का मत का प्रतिशत है। पूरे बिहार का एक एवरेज निकालेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट देखी जा रही है। सब ठीक है भाई। बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा हमला किया। उसामा साहब है हमारे साथ बातचीत के लिए। आप आगे, कैंडिडेट आगे चले जाइए। अमिताभ जी कंटिन्यू करें आप। ओसामा इस वक्त कुछ बोल रहे थे, सुना रहे थे। ओसामा साहब पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने। तो देखिए, बिहार में अगर आप पूरे राज्य स्तर पर देखेंगे तो मत प्रतिशत उत्साहित करने वाला है, लेकिन पटना में आप शहरी सीटों पर मत प्रतिशत देखेंगे तो दीघा की, बांकीपुर, कुम्हरार जैसी सीटों पर मत प्रतिशत बहुत कम है। तो वो एक चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि नहीं, मैं समझता हूं अमिताभ, शायद ये अगर शहर और हम कस्बा और शहरों के साथ साथ गांव की बात करें तो उसमें आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि सुबह में कस्बों में, गांव में ज्यादा भीड़ रहती है, शहर में बनिस्बत उसके हम देखें तो दोपहर में या शाम में ज्यादा, ऐसा होता है? या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये चिंता वाली बात है? नहीं, अभी जो मैं देख रहा हूँ, बाकी की सीटों पर मैं देख रहा हूँ, सटी हुई सीटों पर, जैसे दानापुर में देख लीजिए तो उससे बेहतर स्थिति है बांकीपुर और कुम्हरार से। वहीं पटना आसपास, पटना साहिब में उससे बेहतर स्थिति है। उसी तरीके से बिहार में आप अलग अलग जगह, मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, भागलपुर में देख लीजिए, तो अलग अलग सीटों पर, शहर की सीटों पर मत का प्रतिशत। तो एक जल्दी से मैं रिएक्शन चाहूंगा दानापुर पर बड़ी दिलचस्प सीट है। खुद लालू वहां पर पहुंचे प्रचार करने के लिए, रोड शो करने के लिए, और यहां पर जो दो लोग मैदान में, दोनों से उनका वास्ता है, बड़ी हॉट सीट है ये। हाँ, निश्चित तौर पर दोनों उन्हीं के थे। अब तो खैर एक बीजेपी के हैं, पर अब ना जब भी रामकृपाल जी का जिक्र होगा तो रामकृपाल जी का जिक्र लालू जी के जिक्र से ही शुरू होगा। और ऐसे में जब लालू जी निकल के पहुंचते हैं वहां, तो जाहिर तौर पर वहां का वातावरण बदला है। दानापुर में वातावरण बदला है, वो लड़ाई बहुत अच्छी है।
और बाकी जगहों पर मैं भी बिहार में इस समय हूँ, मैंने सुबह मतदान किया है, लालगंज मेरी विधानसभा है, तो यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि सुबह से अमूमन गांव में इस तरीके से लोग लगते नहीं, लेकिन लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और सब लोग लगे हुए हैं, तो ये एक अच्छी निशानी है, अच्छी बात है, शुभ संकेत है। और इसी के लिए देखिए बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो भी अपील कर रहे हैं, जो दिल्ली में भी इस वक्त मौजूद होंगे वो भी एक तरीके से वहां से अपनी अपील कर रहे हैं कि लोग जरूर जाए मतदान करने के लिए। एक दिलचस्प बताऊं आपको, एक दिलचस्प जो आंकड़ों में दिख रहा है, वैशाली जिले की राघोपुर और महुआ, 2 सीट बड़े भाई छोटे भाई की सीट जब आप देखेंगे तो राघोपुर में मत को लेकर वो उत्साह नहीं है जो उत्साह महुआ में है। उसको इस हिसाब से भी देखा जा सकता है कि क्या राघोपुर में तेजस्वी जी की स्थिति अच्छी है, क्या सतीश कुमार के समर्थक उस रूप में नहीं निकल पा रहे हैं जिस रूप में महुआ में तेज प्रताप के लिए। अब तेज प्रताप को अमिताभ जी अभी मैं सुना रहा था, वो कह रहे हैं महुआ से मैं ही मैदान में और पूरे बिहार में मैं ही हूं। अब उत्साह समझ लीजिए उनके वोटरों का भी है। बताइए भाई निहोरा साहब जल्दी से इस पर टिप्पणी। उत्साहित है तमाम वो आम मतदाता और उसके बीच में लोगों की जो कि राजनीति से जुड़े हैं, पार्टियों से जुड़े हैं, उनका उत्साह। थोड़ा सा शांत, अरे मेरे आगे माइक है यार, थोड़ा शांत रहे तो बड़ी कृपा होगी। बोल रहे हैं सर, प्लीज। मेरा आई कार्ड है, मैंने वोट दिया उत्साह के साथ। आज बिहार की जनता बहुत उत्साह के साथ वोट दे रही है और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो रिपोर्ट आ रही है और जितनी बड़ी संख्या में अपनी महिलाएं, माताएं और बहनें वोट देने आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि हवा किस तरफ बह रही है। और एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, जिस तरीके से बिहार का विकास हुआ है, तो जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। जो महुआ और राघोपुर सीट का जिक्र करते हैं अमिताभ, क्या कहेंगे आप? मैं तो बोल ही नहीं पाया अतुल जी। हाँ बोलिए बोलिए सर, फिर से बोलिए आप। मैं ये कह रहा था जी कि जो मतदाताओं का उत्साह है, उत्साह से स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार महिलाओं की भीड़ है, पुरुषों की भीड़ है, नौजवानों की भीड़ है, जो बिहार में काम हो रहे हैं विकास का हुए हैं। रोजगार की बात मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है अतुल जी, विश्वसनीयता का सवाल है। नीतीश कुमार जी अगर कोई घोषणा करते हैं या करते हैं, बिहार की जनता को उस पर विश्वास होता है कि नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन दूसरे पार्टी के लोग अगर लोक लुभावन घोषणा करते हैं तो उस पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो ये बिहार में विश्वसनीयता का सवाल है, वह नीतीश कुमार जी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में खड़े हैं। और लोग बिहार क्या बातचीत हुआ? मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल के सुबह सुबह ही वोट करते जा रहे हैं और अभी आने वाले कुछ घंटे में ये बिल्कुल स्पाइक होगा, सब लोग आकर के वोट करेंगे। और बस यही है कि मतदान सुविधा के अनुसार हो, सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आराम से जाएं और मतदान करके आएं। लोग क्या बोल रहे हैं, वोटर्स क्या कह रहे हैं? वोटर्स तो बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे तो जीत अभी से महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से लोग प्यार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जहाँ जहाँ से गुजर रही हूँ अच्छा लग रहा है। तो एनडीए को पूरा आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। जैसे देखिए तुम मैथिली को आप सुन रहे थे, कम उम्र है, अभी राजनीति का उतना अनुभव नहीं और उत्साहित है। वो कह रही हैं कि मुझे तो अभी से जीत महसूस हो रही है। हालांकि ये सबको महसूस होना चाहिए, लेकिन अभी वक्त है इसमें। सारिका बहुत जल्दी से, रविशंकर जी को आपने सुना, मैथिली को आप सुन रही थी, महिलाओं का जिक्र हो रहा है जो चुनावी मैदान में भी हैं, एक प्रवक्ता के तौर पर भी हमारे साथ पैनल में है, और सबसे अहम वो जो कि उनके लिए वोट कास्ट करने पहुंच रही है। बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है आपको उनकी? बिल्कुल, महिलाओं का इस बार बहुत निर्णायक भूमिका होगा, क्योंकि देखिए पिछले 20 सालों से सिर्फ महिलाओं के नाम पे कि भाई महिलाएं जो हैं वो एनडीए को वोट करती हैं, महिलाएं जो हैं वो नीतीश जी को समर्थन देती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित कोई वर्ग रहा तो वो महिला वर्ग रहा है। इसलिए निश्चित रूप से इस बार महिलाएं जो हैं इस परिवर्तन को देंगी, अंजाम तक पहुंचाएंगी। अभी हमारे निरुपा भाई बोल रहे थे कि लोग बड़े उत्साहित हैं मतदान के लिए, उत्साहित है मतदान के लिए, लेकिन जनता को कैसे रोका जा रहा है, एक मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे देती हूँ। अभी बात चल रही थी दानापुर विधानसभा की। दानापुर विधानसभा में कई ऐसे मतदाता है जो नदी के उस पार रहते हैं,
जिनका की एकमात्र जरिया वहां नाव है, और पिछले एक सप्ताह से प्रशासन को ये लिखित वहां पे दिया गया था कि नाव की व्यवस्था की जाए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल ही वहां पे मानो बहरी बनी हुई थी। कल मैंने इसी रिगार्डिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां दानापुर में हमने किया था कि भाई प्रशासन जो है उनको हमने पत्र तो लिखा, साथ ही साथ हमने पीसी भी किया। आज मुझे जानकारी मिली है कि जहां पे की 7 और 8 नाव की आवश्यकता थी, वहां पे सिर्फ कोरम को पूरा करने के लिए दानापुर में, जो कि रीतलाल यादव जी का क्षेत्र है, वहां सिर्फ एक नाव मुहैया की गई है। देखिए किस तरीके से मतदाताओं के उत्साह को यहाँ प्रशासन के द्वारा और सत्ताधारियों के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो सारिका जी, ये बड़ी शिकायत है आपके जरिए, मैं समझ पा रहा हूं। अगर ये शिकायत है तो उसको आप लोगों को दर्ज कराना भी चाहिए। हम भी चाहेंगे कि अगर ऐसा है तो प्रशासन इस खामी को जल्द से जल्द वहां पर दूर करे, क्योंकि कई बार ईवीएम में खराबी, कुछ तकनीकी दिक्कतें, ऐसा समझ में आता है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई शिकायत है कि कहीं पर नाव से ही मतदाता पहुंच सकता है और पहले से ही इसकी जानकारी रही होगी और फिर भी उसे रोका गया, तो ये आरोप तो आपका है, लेकिन हकीकत क्या है ये अभी हम नहीं जानते। हां, जरूर अपील करेंगे कि ऐसी खामी उजागर हो और लोगों को सुविधाएं मिले। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लगातार बिहार का फैसला करने के लिए इस वक्त मतदान का दौर जारी है, हमारी महा कवरेज भी चल रही है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक।